नेक औरत का मकाम। नेक औरत सिर्फ इबादत गुजार ही नहीं होती, बल्कि वो सब्र, हया और हिकमत की मुकम्मल तस्वीर होती है। वो कुरान पढ़कर सिर्फ लफ्ज़ नहीं दोहराती, बल्कि अपनी सोच, अपना लहजा और अपना किरदार संवारती है। नेक औरत की आंखों में हया होती है, उसकी ज़बान में नरमी होती है और उसके दिल में सब के लिए खैर खाही होती है। वो तस्बीह पढ़ते हुए अपने लिए नहीं बल्कि अपने घर, अपने बच्चों और पूरी उम्मत के लिए दुआ करती है। वो मुश्किलात में शिकवा कम और सब्र ज़्यादा करती है। वो नेमत मिलने पर आजिज़ी इख्तियार करती है और आजमाइश में अल्लाह पर भरोसा रखती है। कुरान उसकी रोशनी है, ज़िक्र उसका सहारा है, सब्र उसकी ताकत है। नेक औरत घर की दीवार नहीं बल्कि घर की बुनियाद होती है। वो अपनी खामोशी से भी तरबियत कर जाती है और अपने अमल से नस्लों को संवार देती है। अल्लाह ऐसी औरत को दुनिया में इज़्ज़त और आखिरत में बुलंद मकाम अता फरमाता है। आमीन। नेक औरत की सबसे बड़ी खूबी उसकी नीयत होती है। वो हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करती है, चाहे वो घर का काम हो, इबादत हो या किसी से बात करना। साफ नीयत वाला अमल थोड़ा भी हो तो अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती होता है। हरकत और अंदाज, चाल ढाल। नेक औरत की चाल में वक़ार होता है, उसकी हरकत में सादगी और हया होती है। वो बना ज़रूरत तवज्जो हासिल करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसका बावकार अंदाज खुद उसकी पहचान बन जाता है। आवाज़, बोलने का तरीक़ा। इस्लाम औरत को आवाज़ से मना नहीं करता, बल्कि नरमी और शाइस्तगी सिखाता है। नेक औरत की आवाज़ में ना बेजा नरमी होती है और ना सख्ती, बल्कि संजीदगी, अदब और एहतराम होता है। बातचीत, गुफ्तगू का अंदाज़। वो कम बोलती है मगर मानी खेज़ बोलती है। उसकी बात सच, साफ और फ़ायदामंद होती है। वो गीबत, झूठ और फजूल गुफ्तगू से बचती है, क्योंकि वो जानती है कि हर लफ्ज़ का हिसाब देना है। नीयत, अल्लाह के लिए हरकत में हया, आवाज़ में वक़ार, बात में सच्चाई। ऐसी औरत न सिर्फ खुद संवरती है, बल्कि अपने घर और मुआशरे को भी संवार देती है। अल्लाह हमें और हमारी बेटियों को नेक नीयत, बाहया और बाकिरदार बनाए। आमीन।